लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज के रख सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 11 साला बच्ची शहीद और 4 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके गरियून में एक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द कमांडर एहसान और उसके 3 साथियों को हलाक कर दिया है। हलाक दहशतगर्द कई वारदातों का मास्टरमाइंड, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में भी मुलव्विस था। मोटरवे ज्यादती केस का अहम मुलजिम वकारुल हसन पुलिस के सामने खुद पेश हो गया। ताहम वकार ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, जबकि मुलजिम आबिद अली की तलाश में CIA छापे मार रही है। वजीर आला पंजाब ने दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 25 लाख इनाम देने का ऐलान किया हुआ है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि मोटरवे ज्यादती केस में मुलव्विस दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए सारी हुकूमती मशीनरी पूरी तरह मुतहरिक है। मुलजिमान तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब खुद सारे मामलात की निगरानी कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलाआत शिबली फराज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज तारीखी मरहला और जंग के सताए अफगान अवाम के लिए सदमों की नवीद है। वजीर आज़म इमरान खान के इस मौक़िफ़ की जीत है कि दरीना अफगान मसला का वाहिद हल सियासी तस्फिया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मरदमशुमारी की मंजूरी CCI देगी, जबकि कानून में है कि मरदमशुमारी के बाद ही नए हल्का बंदियां की जाएं और हल्का बंदियों के बाद कानून के मुताबिक 120 रोज के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने कहा है कि नाअहल हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं और पंजाब इमरान खान की हठधर्मी का निशाना बन चुका है। कई ममालिक में सफाकाना जराइम होते हैं, लेकिन किसी मुल्क में मजलूम का मजाक नहीं उड़ाया जाता। स्कूल टीचर को भी इस तरह तब्दील नहीं किया जाता जैसे IG पंजाब को तब्दील कर दिया गया। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फयाजुल हसन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सूबाई वजीर कहते हैं कि नारवाल के अरिस्तु इस दिलखराश वाक़े पर भी गैर जरूरी फलसफे और सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आए। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का ज़ैनब बच्ची के वालिद के साथ बैठकर कहकहे लगाना सबको याद है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा है कि MQM और पीपल्स पार्टी वाले महाजरों और सिंधियों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। कराची से लेकर कश्मीर तक हम सब की बात कर रहे हैं। कराची के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, थर में बच्चे मर रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं। पंद्रह सितंबर से सरकारी यूनिवर्सिटीज खोलने की पॉलिसी फाइनल हो गई। हायर एजुकेशन कमीशन की हिदायत पर सिर्फ 30% तलबा को यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा। यूनिवर्सिटियों में MPhil और PhD स्कॉलर्स के लिए नई क्लासेस शुरू करने का फैसला। BS ऑनर्स के सिर्फ पहले और 7वें सेमेस्टर की क्लासेस होंगी। रावलपिंडी बेनजीर भुट्टो अस्पताल के डॉक्टर्स ने लापरवाही की इंतहा कर दी। हवेलियां से लाए गए बच्चे को तब्दील करके मुर्दा बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया। तदफीन के वक्त बच्चे की मां ने बच्चे के हाथ में कड़े पर लिखे नाम और वल्दियत देखने के बाद शोर मचा दिया। वालिदैन और अहले इलाका जब अस्पताल पहुंचे तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने उनका जिंदा बच्चा उनके हवाले कर दिया।
लोधना में झोंक सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा की दरख्वास्त पर चेयरमैन JNN न्यूज राना जमशेद की जिले दफ्तर झोंक सरायकिस्तान में आमद, जिस पर सरायकी पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान चेयरमैन JNN न्यूज राना जमशेद का भरपूर इस्तकबाल किया। चेयरमैन JNN न्यूज को सरायकी अशरा का तोहफा भी पेश किया गया। अरब इत्तेहादी फौज ने यमनी दारुल हुकूमत के शुमाल में वाक़े अलदेलमी हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हौसी मलेशिया के 4 ड्रोन तैयारे तबाह हो गए। रियासत पर हौसियों के ड्रोन हमले को नाकाम बनाने के बाद जवाबी तौर पर यह कार्रवाई की गई। और चीन की वज़ारत दिफा ने अमरीकी फौज को आर्मी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। चीनी वज़ारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि अमरीका की जानिब से हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया और उसके दिफाई इस्तेदाद के मकासद को गलत रंग दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं आकाशा यासीन और मैं हूं आदन आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।